प्यारे दोस्तों, एक 22 साल की खूबसूरत लड़की सुनीता रात के वक्त अपने घर जा रही थी, जो अपनी एक रिश्तेदार औरत को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आई थी और छोड़कर फिर अपनी स्कूटी लेकर निकल गई। तभी बाजार से थोड़ा आगे सुनसान रास्ते पर उसे एक लड़की परेशान दिखाई दी। उसके पास लोग खड़े थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सुनीता पहले तो धीरे से स्कूटी रोककर उसे देखने लगी। वो लड़की बहुत उदास बैठी थी, जैसे उसके साथ बहुत गलत हुआ हो। सुनीता अपनी स्कूटी को साइड में लगाकर उसके पास पहुंची और धीरे से पूछने लगी, बहन क्या परेशानी है? तुम इस हालत में यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो कई लोगों से मदद मांग चुकी थी। हर कोई उसे अनदेखा करके निकल रहा था और हर कोई उसे नज़रअंदाज कर रहा था। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उसकी बात सुनकर आगे बढ़ गए। फिर सुनीता ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उससे कहा, लो पहले थोड़ा पानी पी लो, घबराओ मत, आराम से बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। इसके बाद वो लड़की धीरे धीरे अपनी पूरी बात सुनीता को बताने लगी। उसकी बात सुनकर सुनीता भी कुछ देर चुप रह गई। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी बात सुनकर सुनीता भी हैरान रह गई। आगे जो हुआ, ये कहानी उत्तराखंड के एक गांव में रहने वाली एक लड़की की है। उसके घर में कई भाई बहन और उसकी माँ रहती थी। परिवार की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो कई साल पहले काम की तलाश में शहर चली गई। वहाँ अपने गांव की कुछ लड़कियों के साथ किराए के घर में रहने लगी। फिर शुरू में उसने कपड़ों की दुकान पर काम किया। फिर धीरे धीरे बाजार में सिलाई और पैकिंग का काम करने लगी। वो सुबह शाम मेहनत करती, क्योंकि उसका सपना था कि घर वालों की हालत थोड़ी ठीक हो जाए। गांव में उसकी माँ और छोटी बहनें उसका इंतजार करती रहती। हर महीने वो अपनी कमाई में से कुछ पैसे घर भी भेजती थी, कभी 4,000 तो कभी 5,000। जितनी ज़रूरत होती उतने पैसे पहुंचा देती। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब उसके घर वाले उसे वापस घर आने के लिए कहने लगे। खासकर उसकी माँ उसे बहुत याद करती। फ़ोन पर हमेशा कहती, बेटी अब वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए तुझे देखे। फिर एक दिन उसके भी दिल में आया कि अब गांव वापस जाना चाहिए। उसने अपनी मालकिन से पूरा हिसाब किया, जिसके बाद उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए। पैसे हाथ में आते ही उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई देने लगी, क्योंकि इस बार वो खाली हाथ घर नहीं जा रही थी। उसने बाजार से अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी, बहनों के लिए सूट और चप्पल ली और अपने पिता के लिए एक नया कुर्ता खरीदा। पूरे बाजार में घूमकर उसने अपने घर के हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ खरीदा, क्योंकि इतने साल बाद वो गाँव वापस लौट रही थी। और बाकी बचे हुए पैसे उसने बैग में संभाल कर रख लिए। अब उसके पास 2 बड़े बैग थे। एक बैग में कपड़े और घर का सामान, दूसरे बैग में बाकी सब चीज़ें और पैसे रख लिए। फिर उसने सोचा कि अब देर नहीं करनी चाहिए और गांव के लिए निकल जाना चाहिए। उस रात उसकी बस पहाड़ की तरफ जाने वाली थी, लेकिन जिस कमरे में वो रहती थी वहाँ अब कोई नहीं बचा था। उसके साथ रहने वाली बाकी लड़कियाँ पहले ही अपने गाँव लौट चुकी थी। उस रात वो बिल्कुल अकेली थी। फिर वो कमरे से बाहर निकली और सड़क से एक ऑटो करके बस अड्डे की तरफ चल दी। शाम का समय था, बाजार में काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। तभी बस अड्डे से पहले एक सुनसान सड़क के पास ऑटो धीरे चलने लगा। वहाँ कुछ लड़के पहले से खड़े थे जो नशे में थे। अचानक उनमें से एक लड़का अचानक ऑटो के सामने आ गया। फिर ऑटो वाले से बहस करने लगा। तभी उसके साथ 3-4 और लड़के आ गए। पहले वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। इतना वो कुछ समझ पाती उससे पहले उन लोगों ने उसके दोनों बैग छीन लिए। उसके हाथ से पर्स भी नीचे गिर गया, जिसमें उसने पैसे और बस का टिकट रखा था। वो कुछ कर पाती उससे पहले वो लोग उसका सामान लेकर अंधेरे में गायब हो गए। उसे ये समझ नहीं आया कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया। ऑटो वाला भी डरकर वहाँ से चला गया और वो बेचारी अकेली सड़क किनारे अकेली रह गई। उस वक्त उसके पास ना पैसे बचे और ना गांव लौटने का कोई सहारा। फिर वो डरती डरती बस अड्डे तक पहुंची। उसे लगा कि बस अड्डे पर इतने लोग और पुलिस वाले रहते हैं, शायद वहां उसकी कोई मदद कर दे। यही सोचकर वो डरती हुई अंदर चली गई और एक कोने में बैठकर रोने लगी। वहां आने जाने वाले लोग उसे देखने लगे। कुछ लोग उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ। फिर उसने सबको अपनी पूरी बात बताई, लेकिन उसकी बात सुनकर किसी को भरोसा नहीं हुआ। लोगों को लगा कि वो झूठ बोल रही है। कोई कहने लगा, इतना सामान कौन लूट कर ले जाता? तो कोई कहने लगा, ज़रूर कोई बात होगी। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ गए और उससे पूछताछ करने लगे।
उसने डरते हुए अपनी सारी बात बताई कि कैसे रास्ते में कुछ लोगों ने उसका सामान और पैसे छीन लिए। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद पुलिस वाले भी उसे समझाने की जगह उल्टा सवाल करने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे साथ बाहर सड़क पर यह सब हुआ तो यहाँ बस अड्डे के अंदर बैठकर क्यों रो रही हो? यहाँ क्यों भीड़ जमा कर रही हो? ये सुनकर वो और ज़्यादा घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैंने बहुत मेहनत से पैसे जोड़े थे, कई साल की कमाई थी, सुबह शाम काम करके बचाए थे। आप मेरी मदद कर दो, किसी तरह मेरा सामान वापस दिलवा दो। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने साफ कह दिया, अगर घटना बस अड्डे के अंदर हुई होती तो कुछ कर सकते थे, बाहर सड़क पर जो हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर उन्होंने कहा, तुम अपने घर चली जाओ। वो लड़की डरती हुई वहाँ से बाहर निकल आई और बस अड्डे के बाहर सड़क पर बैठ गई। उस वक्त वो काफ़ी घबराई हुई थी। वहाँ से गुजरने वाले लोग भी रुककर उसे देखने लगे। कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा, कोई उसकी फ़ोटो खींचने लगा। हर कोई उससे एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? ऐसे करते करते घंटों निकल गए। वो लड़की बस अड्डे के बाहर बैठी बहुत सहमी हुई लग रही थी। लोग आते, उससे पूछताछ करते और वहाँ से चले जाते। तभी वहाँ से सुनीता गुजर रही थी। वो अपनी एक रिश्तेदार औरत को बस में बैठाने के लिए आई थी और फिर वापस स्कूटी से अपने घर जा रही थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, वो कुछ देर वहीं रुक गई। आसपास खड़े लोगों से पूछने लगी, भाई क्या हुआ? लेकिन किसी को ठीक से कुछ पता नहीं था। फिर सुनीता खुद उसके पास गई और धीरे से पूछने लगी, बहन क्या हुआ? इतनी देर से बहुत परेशान लग रही हो। लेकिन वो लड़की लोगों को अपनी बात बताते बताते थक चुकी थी, इसलिए उसने सिर नीचे करते हुए कहा, कुछ नहीं दीदी, आप जाओ। लेकिन सुनीता से रहा नहीं गया। उसने अपनी स्कूटी साइड में लगाई और बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे दी। फिर बोली, पहले पानी पी लो, घबराओ मत, आराम से बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जब सुनीता ने उससे इतने प्यार से बात की तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपनी सारी बात उसे बता दी कि कैसे रास्ते में कुछ लोगों ने उसका सामान और पैसे और मोबाइल सब छीन लिया। ये सुनते ही सुनीता तुरंत उसे अपने साथ लेकर पुलिस की चौकी पहुंची। वहां जाकर उसने पुलिस वालों से शिकायत लिखने को कहा। लेकिन वहां बैठे लोग भी उसकी बात सुनकर शक करने लगे। कोई कहने लगा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? तो कोई सबूत मांगने लगा। ये सुनकर सुनीता को बहुत गुस्सा आया। उसने पुलिस वालों से कहा, मान लो इसके पास पैसे कम थे, लेकिन चोरी तो हुई है ना, आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप लोग सवाल पूछने की जगह उन लोगों को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप अपने 2-4 आदमी भेजकर आसपास देख तो लीजिए, क्या पता वो लोग मिल ही जाएं। लेकिन वहाँ बैठे लोग उस लड़की से बार बार यही पूछते रहे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तब उस लड़की ने कहा कि वो अपनी मालकिन से बात करवा सकती है। फिर सुनीता ने अपने फ़ोन से उसकी मालकिन को कॉल किया। थोड़ी देर बाद उसकी मालकिन ने फ़ोन उठा लिया। पूछने पर उसकी मालकिन ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मैंने इसका पूरा हिसाब कर दिया था, इसके बाद इसके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर सुनीता ने कहा, अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाती तो शायद इसकी परेशानी दूर हो जाती। लेकिन उन्होंने कहा, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना, हमने पैसे दे दिए, काम खत्म। इतना बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन स्पीकर पर था, इसलिए पुलिस वालों ने भी सारी बात सुन ली। फिर भी उनका रवैया नहीं बदला। उस लड़की ने कहा, देखो कि वो अपने घर वालों के लिए कई दिनों से सामान खरीद रही थी, इसलिए उसके पास कुछ पैसे बचे, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। जब सुनीता ने उनसे सख्त आवाज़ में बात करनी शुरू की तो उससे पूछने लगे, तुम कौन हो और इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? इस पर सुनीता ने कहा, मैं कौन हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि इसके साथ गलत हुआ और आप लोग इसकी मदद करने की जगह इससे सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर आपने बात नहीं सुनी तो हम बड़े अफसरों तक जाएंगे। इतना सुनते ही वहाँ बैठे लोग गुस्से में आ गए और बोले, ठीक है, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन यहाँ तमाशा मत करो। फिर दोनों वहाँ से निकलकर बड़े थाने पहुँच गई। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही चौकी में जो बात हुई वो थाने में पहुँच गई, इसलिए वहाँ भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा वहाँ बैठे लोग सुनीता पर ताने मारने लगे। कोई बोला, अगर इतनी ही चिंता है तो खुद इसके पैसे दे दो। ये सुनते ही सुनीता का गुस्सा बढ़ गया। उसने भी साफ जवाब दे दिया,
फिर वहाँ बहस शुरू हो गई और पुलिस वाले उल्टी सीधी बातें करने लगे। वो लड़की बस यही कहती रही, मेरी बात पर भरोसा करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिर में दोनों बाहर आ गई। बाहर आने के बाद वो लड़की सुनीता से कहने लगी, दीदी आपने मेरे लिए इतना किया, वही बहुत बड़ी बात है। अब रहने दीजिए, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं फिर से मेहनत करके पैसे जोड़ लूँगी। लेकिन सुनीता ने उसे समझाया और कहा, अभी हिम्मत मत हारो, हर जगह एक जैसे लोग नहीं मिलते। फिर उसने उसका पता पूछा। लड़की ने अपने कमरे का पता बताया। तब सुनीता ने अपना नंबर उसे दिया और कहा, कल मुझे फ़ोन ज़रूर करना। लेकिन उस लड़की के पास मोबाइल भी नहीं था, सब कुछ रास्ते में छिन चुका था। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे पर लौट गई। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई तो वो यही सोचती रही कि सुनीता को फ़ोन करे या ना करे, क्योंकि पिछली रात पुलिस वालों का रवैया देखकर उसे लग रहा था अब कुछ नहीं होगा। फिर उसने सोचा, जब एक अनजान लड़की उसके लिए इतना भागदौड़ कर रही है तो कम से कम एक बार बात तो ज़रूर करनी चाहिए। फिर उसने पड़ोस में रहने वाली एक औरत का फ़ोन लिया और सुनीता को कॉल किया। उधर से तुरंत आवाज़ आई, अरे तुम अब फ़ोन कर रही हो? मैं सुबह से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, कहाँ हो तुम? उसने धीरे से कहा, दीदी मैं अपने कमरे पर हूँ। तब सुनीता ने कहा, तुरंत थाने पहुँचो, मैं यहीं हूँ। ये सुनते ही वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँची। लेकिन इस बार वहाँ का माहौल अलग था। वहाँ करीब 10-15 लोग सुनीता के साथ खड़े थे और पुलिस वालों से बात कर रहे थे। दरअसल सुनीता एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई थी और उसी संस्था के बाकी लोग भी वहाँ पहुँच गए। उनमें से एक आदमी सीधे बड़े अफसर से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन पर पूरी घटना की जानकारी ऊपर तक पहुँचा दी। फिर वहाँ बैठे पुलिस वालों को ऊपर से सख्त बात सुननी पड़ी। उनसे पूछा गया कि रात में शिकायत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, आसपास तलाश क्यों नहीं कराई और उल्टा उन्हीं लोगों से गलत तरीके से क्यों बात की। ये सब सुनने के बाद वहाँ बैठे पुलिस वालों का रवैया बदलने लगा। वो बहुत नरम आवाज़ में बात करने लगे और कहने लगे कि अब वो पूरी कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने उस लड़की से पूछा, अगर वो लोग दोबारा सामने आए तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? उसने बिना देर किए कहा, हाँ मैं उनका चेहरा पहचान लूँगी। इतना सुनने के बाद पुलिस वाले आसपास के कैमरों की जांच करने लगे। फिर सुनीता लगातार उससे बात करती रही। उसने उसकी छोटी मोटी मदद भी की ताकि वो संभल सके। कुछ दिन तक वो लड़की गांव नहीं गई और वहीं रुकी रही। करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस ने उसे बुलाया और आसपास लगे कई कैमरों की रिकॉर्डिंग दिखाई। लंबे समय तक वीडियो देखने के बाद अचानक उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बोली, सर यही आदमी है, ये भी उनमें से एक है। उस लड़की ने जैसे ही उस आदमी को पहचाना, पुलिस उसके पीछे लग गई। कुछ ही दिनों में उसे पकड़ लिया और फिर बाकी लोग भी पकड़ में आ गए। कुल मिलाकर 4 लोग इस पूरे मामले में शामिल थे। उनमें से 2 लड़के अच्छे परिवार से थे। उनके पिता सरकारी नौकरी वाले थे, लेकिन दोनों गलत संगत में पड़ चुके थे। नशा, लूटपाट जैसी चीज़ों में लगे रहते। वो लोग ऐसे लोगों पर नज़र रखते जो बाहर शहर से मेहनत मजदूरी करके अपने गांव लौटते। बाजार में बड़ी दुकानों के पास खड़े रहते और देखते रहते कि कौन ज़्यादा खरीदारी कर रहा है और किसके पास कितना सामान और पैसे हैं। फिर मौका देखकर रास्ते में उन्हें पकड़ लेते और सामान लूटकर भाग जाते। उसी तरह उन्होंने उस लड़की को निशाना बनाया। हालांकि तब तक उस लड़की के पैसे उन्होंने खर्च कर लिए थे, लेकिन उसका काफ़ी सामान पुलिस को एक कमरे में मिल गया जहां वो लोग रहते थे। फिर उन लड़कों के घर वालों को बुलाया और नुकसान की भरपाई कराई। कुछ समय बाद उस लड़की के पैसे भी उसे वापस मिल गए। इसके बाद पुलिस वालों ने भी सुनीता और उस लड़की से अपने ख़राब बर्ताव के लिए उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि उस दिन उन्होंने मदद करने की जगह उन्हें परेशान किया। आखिरकार कई दिनों की भागदौड़ के बाद उस लड़की को उसका सामान और पैसे वापस मिल गए। फिर सुनीता ने खुद उसके गांव जाने का इंतजाम करवाया और बस अड्डे तक छोड़ने भी गई। गांव पहुंचने के बाद वो लड़की कई दिनों तक सुनीता को याद करती रही, क्योंकि मुश्किल वक्त में एक अनजान इंसान ने उसका साथ दिया। कुछ वक्त बाद वो फिर से अपने काम पर आई और दोबारा शहर में आने के बाद उसकी मुलाकात फिर सुनीता से हुई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। एक दिन सुनीता ने उससे पूछा, अब आगे क्या सोच रखा है? तब उसने कहा, फिर से मेहनत करूंगी और कोई काम पकड़ लूँगी। लेकिन सुनीता ने कहा, हमेशा दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है अपना काम शुरू करो। ये सुनकर वो लड़की पहले हंसने लगी, फिर बोली, अपना काम शुरू करना इतना आसान नहीं, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। तब सुनीता ने कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो काम चल ही जाता है। फिर दोनों ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू करने का फैसला किया और उसी शहर में एक गोदाम किराए पर लिया और वहीं से कपड़ों और सिलाई का काम शुरू किया।
सुनीता हिसाब किताब और बाकी काम संभालने लगी और वो लड़की मेहनत से पूरा काम संभालती। कुछ वक्त बाद दोनों का काम अच्छा चलने लगा और कुछ महीनों में अच्छी कमाई भी होने लगी। सुनीता के माँ बाप अक्सर उसकी आदतों को लेकर उससे परेशान थे, क्योंकि वो हर गलत बात के खिलाफ तुरंत खड़ी हो जाती। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अपनी बेटी पर फक्र भी था, क्योंकि उसने एक अनजान और परेशान लड़की की ज़िंदगी संभालने में उसका साथ दिया। धीरे धीरे सुनीता अपना सामाजिक काम भी करने लगी और साथ में उस छोटे मोटे कारोबार पर भी ध्यान देने लगी। उसने देखा कि वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटती। सुबह से शाम तक लगातार काम करती रहती, हर चीज़ का हिसाब रखती। बाजार से सामान लाने से लेकर ग्राहकों से बात करने तक हर काम को पूरी ईमानदारी से संभालती। सुनीता को उसकी यही आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर उसे महसूस होने लगा कि मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। दोनों रोज़ साथ काम करते, एक दूसरे को अच्छे से समझने लगी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वक्त के साथ साथ दोनों के बीच काफ़ी अपनापन बढ़ने लगा। उनका काम भी अच्छा चलने लगा और लोग भी उनकी मेहनत की तारीफ़ करने लगे। दोस्तों, मुश्किल वक्त में अगर कोई सच्चे दिल से साथ दे तो ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगती। यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी बात रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।